बीएसएससी है वो काफ़ी दिनों से 2014 की वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है और सिपाही सीएसबीसी का भी अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी तक लड़के इंतज़ार कर रहे हैं। और सिटी मैनेजर सर आप ही का डिपार्टमेंट है, उसका 6 महीना से फाइनल रिज़ल्ट लटका हुआ है सर। आपने जो सेवा के क्षेत्र में जो विभिन्न आयोग हैं उसके जो परिणाम हैं वो नियमित हों, आपने सही चीज़ें कही है और आपने जो अपेक्षा की है वो सारी चीज़ों को हम सब निश्चित तौर पर करेंगे। हमने अभ्यर्थियों की बात उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई है और हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है कि हम मुख्यमंत्री तक ये सवाल करें। लगातार आपकी आवाज़ बनते रहेंगे, बस आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भी वो सवाल कर लिए और छात्रों का मुद्दा उनके सामने रख दिया जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, 2014 से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही हमने सिटी मैनेजर का भी सवाल उनसे पूछा कि उनका क्या होगा जो आपका ही डिपार्टमेंट है, और साथ ही बिहार पुलिस कि सिपाही के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का, उनके लिए जो जल्द से जल्द उनकी प्रक्रिया रिज़ल्ट आए, इसे लेकर हमने सवाल किया। और क्या जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, आप खुद सुनिए। सर, जो बीएसएससी है वो काफ़ी दिनों से 2014 की वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है और सिपाही सीएसबीसी का भी अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी तक लड़के इंतज़ार कर रहे हैं। और सिटी मैनेजर सर आप ही का डिपार्टमेंट है, उसका 6 महीना से फाइनल रिज़ल्ट लटका हुआ है सर, तो इसके आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, इधर हमारी सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि हम संविदा के आधार पर नियुक्तियां नहीं करेंगे, क्या कि उसकी कई सारी कठिनाइयां होती है, इसीलिए इस परिणाम को रोका गया है। और आने वाले दिनों में हमें नगर प्रबंधकों की आवश्यकता है, क्योंकि नगरीय सेवा को हम बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए इसको हम बहुत जल्द से जल्द और बेहतर करके जो हमारे होनहार लड़के हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसको हम अवसर देंगे। और आपने जो सेवा के क्षेत्र में जो विभिन्न आयोग हैं उसके जो परिणाम हैं वो नियमित हों, आपने सही चीज़ें कही है। इसके पूर्व में जो बिहार की स्थिति थी, कोई नियुक्ति ही नहीं होती थी, कोई चयन ही नहीं होता था। आज तो नियुक्तियां हो रही है, चयन हो रही है, लेकिन आपने जिन चीज़ों की ओर इशारा किया है 2014 की वैकेंसी है। हाँ, निश्चित तौर पर आपने जिन चीज़ों की ओर इशारा किया है, कोरोना के कारण जो वैश्विक परिस्थिति बनी थी उसके कारण कई चीज़ें ठहर चुकी थी, तो अब धीरे धीरे हम कोरोना के उस दौर से निकल रहे हैं और आपने जो अपेक्षा की है वो सारी चीज़ों को हम सब निश्चित तौर पर करेंगे। सर, एक और है कि जो सिटी मैनेजर के जो आपने बोला कि संविदा पे बाहरी नहीं हो रही है, तो सर वो लोगों का काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग में उन लोगों ने एनओसी लिया, तो कितने की जॉब चली गई? नहीं, किन्हीं का जॉब नहीं जाएगा। बिहार के जो नौजवान हैं उनको अवसर देने के लिए हम सब तत्पर हैं। हम सब स्वयं चाहते हैं कि बिहार के नौजवान बिहार में अपने प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार के लड़के दूसरे राज्यों में जाकर उस राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि सारी प्रतिभाएं बिहार में काफ़ी बेहतर हैं। बिहार के लड़के, मेरे ही कटिहार के लड़के आज IAS संघ लोक सेवा आयोग में सर्वोच्च स्थान श्री शुभम ने प्राप्त किया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में हैं, उन सारी चीज़ों का हम करेंगे। और सर एक है कि बिहार सिपाही का जो है सर वो काफ़ी दिन से नहीं है सर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हमारी सरकार, मैं पूर्व में भी आपको कहा कि हमारी सरकार गंभीर है, और जो इसके पहले तो परीक्षाएं भी नहीं होती थी, अब तो परीक्षाएं हो रही है, परिणाम भी आ रहे हैं। हमारे बिहार के जो योग्यताधारी नौजवान हैं आज सेवा में भी जा रहे हैं, तो उसका जल्द से जल्द हम सब करेंगे। तो सुना आपने, तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर से ये बात कही है कि आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और बहुत सही बात पूछी है। हम आयोग पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कराएंगे। साथ ही उन्होंने सिटी मैनेजर को लेकर एक बात कही है जिस पर हमने काउंटर सवाल भी किया कि उन लोगों बच्चों ने NOC जमा कर दिया अपने काउंसलिंग में, जिसकी वजह से उनकी पहले की नौकरी भी चली गई, तो उन्होंने नौकरी देने का आश्वासन दिया है। और बिहार सिपाही को लेकर भी जब हमने सवाल पूछे
तो उसका जवाब उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जल्द प्रक्रिया पूरी होगी। तो इस तरह हमने अभ्यर्थियों की बात उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई है और हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है कि हम मुख्यमंत्री तक ये सवाल करें ताकि जो अभ्यर्थी, जो छात्र सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आंदोलन ना करना पड़े, बल्कि वक्त पर उनका रिज़ल्ट आए, वक्त पर उनकी प्रक्रिया पूरी हो। और हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, हम लगातार आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। बस आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करें। साथ ही अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।